गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको जो डीएलएड, बीटीसी, बीएड, टीईटी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सुपर टेट में जो नया सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जो अति महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो आपका सुपर टेट है उसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो योगदान दिया गया है वो अतुलनीय है। अर्थात जो स्वतंत्रता के पश्चात जो समितियां गठित की गई हैं, जिन समितियों का पालन कराया गया है, जिन समितियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तथा शोध कार्य में जो बल प्रदान किया गया है, उसी कड़ी में आज आपको एक प्रस्तावना के रूप में यानी कि एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको ये बताया जाएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात गठित आयोग एवं समितियां कौन कौन सी रही, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन्हीं समितियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात गठित आयोग समितियां 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मतलब हम स्वतंत्र हो गए थे। जिसके बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, अगर आपको याद हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनकी देखरेख में जैसे भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू के तुरंत पश्चात भारत में योजनाओं का गठन प्रारंभ हो गया, यानी कि भारत की विकास के लिए किन किन योजनाओं का योगदान होना चाहिए। जैसे ही योजनाओं का गठन किया गया, तात्कालिक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, सचिव सभी के योगदान से तथा भारत को आजाद कराने के लिए विभिन्न महान हस्तियों ने जो योगदान दिया, उन्होंने भारत में सबसे पहले सुदृढ़ व आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का पालन कराने की व्यवस्था की। जैसे ही पंचवर्षीय प्लान की बात की गई, सन 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान की चर्चा की गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब एक पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले शिक्षा के लिए कुल 85 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो आंसर आता है, पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा 85 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 में जो लागू की गई, बजट को बढ़ाया गया। लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अगर मैं बात करूं नवजागरण काल कब आया, तो आंसर आता है शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग। अगर मैं आपकी बात करूं शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोठारी आयोग कब आया था? 1964 से 1966। कोठारी आयोग के आने के बाद कुछ ऐसी महान समितियां गठित की गई, आयोग बनाए गए, उद्देश्य बनाए गए, जिससे कि माध्यमिक स्तर,
14 जुलाई, अगर कभी कोई पूछ लेता है कि कोठारी आयोग वास्तव में कब आया था, उसकी डेट पूछ लेता है, तो आंसर आता है 14 जुलाई 1964। 14 जुलाई 1964 को जब कोठारी आयोग गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे DS कोठारी। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो भारतीय शिक्षा का नवजागरण काल इसलिए कहा गया क्योंकि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसे हम कह सकते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। अगर मैं थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूं तो शिक्षा व्यवस्था में कुल 251, अगर मैं यहां पर बात करूं 201 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 201 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। कोठारी आयोग की सूचियों के अनुसार यह स्पष्ट कह दिया गया था कि नंबर 1, प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, ब्रिज कोर्स की सुविधा प्रदान की जाए। जो पहले से प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, जो अनट्रेंड हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए। और कब प्रशिक्षित किया जाए? जो गर्मियों की जो छुट्टी होती है, उस छुट्टियों में उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए तथा मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को बढ़ावा दिया जाए। जैसे ही तात्कालिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो असंतोष था, उसको दूर करने के लिए DS कोठारी के द्वारा एक सुनिश्चित नीति को अपनाया गया। और उस नीति में क्या कहा गया कि शिक्षकों के में वेतन को वृद्धि की जाए, यानी कि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि किया जाए, शिक्षण विधियों में या टीचिंग मेथड में परिवर्तन लाया जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए तथा प्राथमिक शिक्षा की नवीन संरचना अलग से प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ साथ अन्य समितियों का इनके द्वारा प्रावधान किया गया। इसके बारे में अगले क्लास में इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसे ही कोठारी कमीशन गया, क्योंकि इनकी सिफारिशें लागू कर दी गई, इसके बाद भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कब लागू की गई? 1968। यानी कि धीरे धीरे विभिन्न समितियों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद 1979 ईस्वी में सेकेंड यानी कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। इसके बाद 1986 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई। वास्तव में जब तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, उसमें कुछ ऐसे महान या प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए जो अतुलनीय योगदान निभाया, जिसके बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में इतना ज्यादा परिवर्तन की बात की गई, क्योंकि पहली बार भारतीय शिक्षा में कुल बजट का, यानी कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुल बजट का, देखिए कुल बजट का 4% खर्च करने की बात की गई थी। ध्यान रखिएगा, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल बजट का 4% हिस्सा खर्च करने की बात की गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होने के तुरंत बाद 10+2+3 का पैटर्न लागू कर दिया। यानी कि अभी तक जो आप जिस पैटर्न से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वो क्या थी? 10+2+3। ये सभी को मालूम है कि 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो 5वीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें ये पैटर्न को ये बदल दिया गया। लेकिन
अभी उसकी सिफारिश लागू नहीं हुई। यानी कि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सा पैटर्न था, 10+2+3। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तुरंत आने के बाद कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया गया, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत सुविधाओं यानी बेसिक नीड, प्राथमिक शिक्षा में बेसिक नीडों को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो आंसर आता है सन 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ किया गया था, जिसका वास्तव में जो उद्देश्य था वो ये था, प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना है। जिसके तुरंत बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना करने के बाद आपको पता होगा इग्नू की स्थापना हुई थी, लेकिन इग्नू की बात 1985 से आ रही है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिल्ली में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके बाद कुल 16 मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए, ओपन स्कूल की स्थापना। जिसके बाद चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, यानी कि चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी? आपको शायद पता होगा, इसे आपने नाम सुना होगा, यशपाल समिति। यशपाल समिति ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन थी, और जिसमें शिक्षा बिना बोझ की चर्चा की गई थी। शिक्षा बिना बोझ तथा समय सारणी लागू की गई थी। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की संख्या में बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में इजाफा करने के लिए सन 1995 में मिड डे मील MDM का प्रारंभ किया, मध्याह्न भोजन योजना इसका। सन 1996 में स्कूल चलो अभियान की बात की गई, जिसे अलग अलग प्रदेशों ने अलग अलग सन में अपने यहां लागू किया। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टार्टिंग हुआ 1996 में, लेकिन अलग अलग प्रदेशों ने इसे अलग अलग समय पर लागू किया। जिसके बाद स्कूल चलो अभियान के बाद भारत में सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई, सब पढ़े सब पढ़ो की बात की गई। तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान सन 2000-2001 वित्तीय वर्ष की बात करता है। लेकिन मानते क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 में आया, लेकिन वित्तीय वर्ष क्या था? 2000-2001। जिसके तुरंत बाद सन 2002 कब? सन 2002 अनुच्छेद 21A संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 से लागू किया गया, जिसे शिक्षा को मौलिक अधिकार की बात की गई। यानी कि अब शिक्षा क्या बन गई? एक मौलिक राइट बन गई, मौलिक अधिकार। तो ये कई बार प्रश्न पूछता है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बात करता है? अनुच्छेद 21 है। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां। कब किया गया? 2002। तीनों का सन 2002 में अनुच्छेद 21 से 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार की बात की गई। इसके बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अन्य अनुच्छेद भी नाम आते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है अनुच्छेद 51 क्या है? आर्टिकल 45, तो यहां पर क्या है?
अगर मैं बात करूं 6 देखिए, एक है 51 का, एक है 45 और तीसरा है जो आपने 21। तीनों में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है, लेकिन तीनों का अपना अपना अलग अलग कर्तव्य है। शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। 51 का हमें कहा गया प्रत्येक माता पिता का दायित्व होगा 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे, और 45 में क्या कहा गया 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात किसके द्वारा की गई, राज्य सरकारों के द्वारा की गई। इसके बाद शिक्षा में क्या किया गया, सार्वभौमिकीकरण किया गया, जिसके बाद भारत में आरटीई प्रारंभ हो गई, और आरटी कब आया 2005, राइट टू एजुकेशन इन 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, और इसके बाद क्या आया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा जो आपने आज की प्रस्तावना क्लास थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें आपने क्या देखा, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न समितियां, जिनमें सबसे पहला नाम अगर आपने देखा होगा पहली पंचवर्षीय योजना का आया, जिसमें भारत शिक्षा व्यवस्था के लिए 85 करोड़ रुपए व्यय करने की बात की गई। इसके बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य रूप से आई, जिसमें 201 करोड़ रुपए की बात की गई। इसी के बाद आप में कोठारी कमीशन आया, कब आया 14 जुलाई 1964 को आया। इसकी वास्तव में सिफारिश बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई। इसके बाद सन 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 1979 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 1986 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। इसके बाद सन 1992 में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सन 1992 में यशपाल समिति आई, जिसे चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। फिर एमडीएम आया, माध्यम भोजन योजना 1995 में आया, स्कूल चलो अभियान 1996 में आया, तथा सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। शिक्षा का मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद क्या है।